डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि राजनीति विज्ञान अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी शुरुआत कैसे हुई, राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और अध्ययन की विषय वस्तुएं क्या थी परंपरागत दृष्टिकोण में। और उसमें हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन को दो भागों में बांटा, परंपरागत, आधुनिक। और उसमें वो जो एक बहुत ही लघु विषय था शुरुआत में कि राज्य का अध्ययन कराए, वो राजनीति विज्ञान है। फिर समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ, कुछ विद्वानों ने कहा नहीं सरकार का अध्ययन राजनीति विज्ञान है। फिर एक वर्ग और उभर के आया जिसने कहा नहीं राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कराए वो राजनीति विज्ञान है। तो हमने ये देखा कि समय के साथ अध्ययन की विषय वस्तुएं बढ़ती गई और वर्तमान में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान विषय वृहद विषय के रूप में स्थापित हो चुका है और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अध्ययन के अंदर शामिल कर ली गई। तो धीरे धीरे उसमें चीज़ें जुड़ती गई और उसने एक वृहद विषय का रूप में वो अपने आप अपना अस्तित्व स्थापित कर लिया। तो हम पिछले क्लास में कहा कि सरकार राज्य का अध्ययन कराए वो राजनीति विज्ञान है, और आज हम कहेंगे उसे आगे कि सरकार का अध्ययन कराए वो राजनीति विज्ञान है। और परंपरागत दृष्टिकोण में ये दूसरी मुख्य दृष्टिकोण था कि राज्य के अध्ययन के साथ ही राजनीति विज्ञान में राज्य के अभिन्न अंग सरकार का भी अध्ययन किया जाता है। और इसके बारे में हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जहाँ निरंकुश राजतंत्र थे वहाँ आज लोकतांत्रिक सरकारें हैं और समय राजा की उस समय राज्य की आज्ञा ही सर्वोपरि कानून होती थी। परंतु आज सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत क्रियाशील है नजर आता है और राजा की आज्ञा कानून न होकर लोकतांत्रिक सरकारों की वास्तविक शक्ति जनता में निहित हो गई। पर प्राचीन काल में हम देखते थे कि ये सारी शक्तियाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राजा में ही निहित होती थी, एकल मालिक वही हुआ करता था। और उसमें हम देखते थे कि राजा की इच्छा सर्वोपरि रहती थी क्योंकि वो मालिक था, वो ही पूरे क्षेत्र का शासन करता था। सारी शासन की शक्तियाँ कार्यपालिका व्यवस्था, न्यायपालिका में जो विभक्त हैं वर्तमान में, वो सारी उसके पास केंद्रित थी और वो ही उनका संचालन करता था। तो हमने ये देखा कि वो जब भी शक्तियाँ केंद्रित हुई हैं उनका दुरुपयोग हुआ है। तो समय के साथ हम देख और फिर अध्ययन की तीनों में विभक्त हो गई। वर्तमान में हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है दुनिया के अधिकांश देशों में, राजतंत्र के स्थान पर वो विकल्प के रूप में स्थापित हो गई। और उसमें देखते हैं कि तीन भागों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभक्त हैं और इसमें हम देखते हैं कि कुछ देशों ने संसदीय प्रणाली को अपना लिया लोकतंत्र की, कुछ ने अध्यक्षीय प्रणाली को अपना लिया और सरकार की जो अंग हैं वो तीन भागों में हो गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें नजर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? सेपरेशन ऑफ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रेंच विचारक के द्वारा प्रतिपादित है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। और उसका ध्येय लक्ष्य क्या था कि सरकार का प्रत्येक अंग अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र हो और दूसरे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करे, इसलिए उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स दिया। तो ये समय के साथ ये परिवर्तन आता गया और शक्ति जनता में निहित हो गई। और फिर हम इसमें देखते हैं कि सरकार के अध्ययन में के बाद हम देखते हैं मनुष्य का अध्ययन कि जो क्षेत्र आया अध्ययन का, कि हमने पहले देखा कि राज्य का अध्ययन, फिर सरकार का अध्ययन, फिर राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन। तो उसमें महत्वपूर्ण पक्ष था वो मानवीय पक्ष कि मानव के लिए राज्य अस्तित्व में आया, मानव के सजीवन के लिए अस्तित्व बरकरार है, मानव के द्वारा सरकारें अस्तित्व में आई, मानव के द्वारा संचालित हैं और उन सरकारों का ध्येय लक्ष्य है मानव के हित में कार्य करना, मानव के जीवन को सजीवन में परिवर्तित करना। इसलिए मानव केंद्रीय इकाई बना तो मनुष्य का अध्ययन भी अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो मनुष्य राज्य की एक इकाई है, मनुष्य के बिना राज्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः मनुष्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन में प्रमुख तत्व या केंद्रीय इकाई बन गया। मनुष्य का सर्वांगीण विकास तथा कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य बन गया।
तो आजकल हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों में लोक कल्याणकारी सरकारें हो गई कि लोक कल्याणकारी होनी चाहिए, लोक कल्याण के अधिक से अधिक कार्य करने चाहिए जिससे कि लोगों का हित पूरा किया जा सके। और जब ये राजनीतिक दलों का गठन हुआ तो सत्ता प्राप्ति के लिए तो लोक कल्याण के अधिक से अधिक वादे और सरकारों का दायित्व बन गया और करने लग गए। तो मानव का सर्वांगीण विकास एवं कल्याण करना ही राज्य का प्रमुख कर्तव्य बन गया। परंतु जब नागरिकों के प्रति राज्य के कर्तव्य होते हैं तो राज्य के प्रति नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। आदर्श मतलब राज्य का कर्तव्य है मानव हित के लिए कार्य करना, तो ऐसे ही मानव का कर्तव्य भी है राज्य के हित में कार्य करना। तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू, ये चीज़ें भी आ गई। तो राज्य के कर्तव्य, मानव के कर्तव्य राज्य के प्रति, ड्यूटीज ऑफ पीपल, तो ये दोनों भी अध्ययन की विषय वस्तुओं में शामिल कर लिया गया। तो आदर्श नागरिक ही राज्य का आदर्श रूप प्रदान कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आइडियल व्यक्ति है वो ही कर सकता है कि राज्य के कर्तव्यों के बारे में निर्णय करे, राज्य उसके लिए सोचे, वो राज्य के लिए सोचे और उसकी प्रगति में योगदान दे कि और उसके विकास में वो भी अपनी अहम भूमिका निभाए। और वो तभी होगा जब वो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करेगा। तो ये चीज़ें अध्ययन की विषय वस्तुओं का पाठ बन गई। फिर आया अगला, संघ और संस्थाओं का अध्ययन कि प्रत्येक राज्य में अनेक समाज उपयोगी संस्थाएं होती हैं जो नागरिकों के उत्थान विकास के लिए कार्य करती हैं। उन संस्थाओं में राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और अन्य सभी संस्थाएं राज्य द्वारा ही नियंत्रित होती हैं और उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, अध्ययन की विषय वस्तु होनी चाहिए। तो वो भी अध्ययन की विषय वस्तुओं के रूप में स्वीकार कर ली गई। तो अध्ययन की विषय वस्तुओं में पहले संस्थाएं आई, राज्य आया, सरकार आई, राज्य और सरकार दोनों आई। फिर मनुष्य को केंद्रीय इकाई मान लिया गया, तो मनुष्य के उसमें जोड़ा गया। तो फिर उसमें क्या आया, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकारों के विविध रूप, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, वो स्वरूप भी उसमें शामिल होते गए समय के साथ। फिर आ गया कि मानव के अधिकार, मानव की कर्तव्य, ड्यूटियाँ, कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये भी अध्ययन की विषय वस्तुओं के रूप में स्वीकार कर लिए गए। फिर आया संस्थाएं, कि संस्थाएं कौन सी, कि संस्थाएं जो मानव जीवन को सजीवन में परिवर्तित करने में योगदान दे। तो राज्य उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्ग के वर्ग आया। फिर अन्य जो संस्थाएं हैं वो भी अध्ययन की विषय वस्तु में हो गई, वो भी पाठ बन गई। फिर अगला आया अंतर्राष्ट्रीय कानून और संबंधों का अध्ययन, ये भी अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया समय के साथ। तो आधुनिक युग में जो राष्ट्र पूर्णतः सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, स्वावलंबी नहीं है, विश्व के समस्त राष्ट्र किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कि आज राज्य ही एकमात्र सीमा नहीं है, अन्य राज्यों के सहयोग से भी आप अपना अस्तित्व स्थापित कर सकते हो। और इसलिए कोई भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसलिए उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपको अन्य का भी सहयोग प्राप्त करना होगा। तो पारस्परिक निर्भरता के कारण आज एक राष्ट्र की घटना से अन्य राष्ट्र भी प्रभावित होते हैं। इस भूमंडलीकरण के दौर में किसी भी देश में कहीं भी कोई घटनाक्रम होती है तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है। इसलिए सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए तत्पर है, विकास के लिए, कि कोई भी क्षेत्र विकास के क्षेत्र मायनों से पिछड़े नहीं। इसलिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं हैं, एक देश दूसरे देश से सहयोग कर रहा है कि उसका विकास तभी संभव है, वो जब भी आगे बढ़ सकता है जब उसके सही साथी पड़ोसी देश भी उसके साथ साथ आगे बढ़े, तभी संभव है। और इसलिए ये अध्ययन की विषय वस्तुओं में शामिल कर लिया गया। तो आज एक राष्ट्रीय घटना ने राष्ट्रों को प्रभावित करती है और अन्य राष्ट्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। तो इस प्रकार विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता ने एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों को स्थापित कर दिया। यातायात, संचार के साधनों के माध्यम से आज समस्त राष्ट्र एक दूसरे के बहुत ही निकट आ गए और परस्पर विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित हो गए। अतः विश्व के समस्त राष्ट्रों के पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक और राजनीतिक एवं अन्य विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय बन गए। कि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ये सारी चीज़ों का अध्ययन कराया जाने लग गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानून। तो संस्थाओं में
संस्थाएं अध्ययन की विषय वस्तु हो गई और उनके कार्यकलाप अध्ययन की विषय वस्तु बन गए। और अंत में हम देखते हैं, वर्तमान में हम देखते हैं राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन, ये भी अध्ययन की विषय वस्तुएं हैं। तो वर्तमान राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विषय। प्रत्येक राष्ट्र चाहे जहाँ शासन प्रणाली अपनाए किसी भी प्रकार से क्यों न हो, पर स्थानीय राष्ट्रीय अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत इस समय साम्राज्यवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसी अनेक समस्याओं से ग्रसित रहा है और इसी प्रकार विश्व के अन्य देश अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। सब देशों की अपनी अपनी भौगोलिक स्थितियाँ, परिस्थितियों के आधार पर उनकी समस्याएं अलग हैं और डेवलपमेंट के आधार पर उनकी अलग समस्याएं हैं। इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्त राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में शामिल कर लिया गया। ये भी अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में स्थापित हुई। और अंत में निष्कर्ष के रूप में ये देखते हैं, कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में समुदाय, समाज, श्रमिक संगठन, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह आदि का अध्ययन भी सम्मिलित है। इनका भी अध्ययन के अंतर्गत कराया जाता है और होना चाहिए। इसके साथ साथ आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण की नवीन प्रवृत्तियों में स्वतंत्रता, समानता, लोकमत जैसी नवीन अवधारणाएं तथा मानव जीवन के अराजनीतिक पक्षों को भी विषय वस्तु में सम्मिलित करके राजनीतिक विज्ञान को अत्यधिक व्यापक बना दिया गया है। कि अब हम ये कहते हैं कि मानव का अध्ययन कराए, तो फिर बाद में आया कि मानव के जीवन के विविध पक्ष हैं, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, इनका भी अध्ययन कराया जाना चाहिए। और ये इनका अध्ययन कराओगे तो हम अपने आप को पूर्ण रूप से मानेंगे। तो और ऐसे ही जैसे धार्मिक पक्ष है, व्यक्ति के धार्मिक जीवन का अध्ययन कराता है, आर्थिक पक्ष है, आर्थिक जीवन का अध्ययन कराता है, ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कराता है। तो ये अध्ययन की विषय वस्तुएं वैध हो गई, इसको इसी रूप में हमें अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन विषय वस्तु को शुरुआत 2 भागों में बांट दिया गया। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की अर्थ परिभाषा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। आधुनिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, आधुनिक और आधुनिकतम। तो हम ये कह सकते हैं राजनीतिक विज्ञान का विकास का कार्मिक विकास हुआ है और इसमें समय के साथ चीज़ें जुड़ती गई और एक वैध रूप ले लिया इसने अध्ययन का, और इसकी विषय वस्तुओं को शामिल करते हुए राजनीतिक विज्ञान वैध विषय के रूप में स्थापित हो गया।